आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है रिवॉर्ड मैनेजमेंट। रिवॉर्ड मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, ये सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं, ये इंसान की अपने घरों में भी रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सिलसिला होना चाहिए। रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सिलसिला क्यों होना चाहिए, पहले तो ये समझ लें आप। वो ये कि रिवॉर्ड मैनेजमेंट से ये होता है कि देखें, कोई जो अच्छा काम कर रहा है, कोई नॉर्मल कर रहा है और कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और आप सबको एक ही तरीके से जिसे कह रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो होगी अच्छे बंदे की वो खराब, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। जब कंपटीशन पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। देखें, मेरी हर उसमें कोशिश ये रहती है कि मैं आपकी जहनों में पॉजिटिविटी की बातें डालूं, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की वाइब्स आएँ। ठीक है, तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट में पाने, वरना तो जजा और सजा अल्लाह की तरफ दोनों चीज़ें हैं जिन्होंने कहा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिवॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम कोई पनिशमेंट वाली बात नहीं कर रहे कि गलत करने पे क्या है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट। और रिवॉर्ड मैनेजमेंट एट वर्क कैसा होता है, किस तरह से किया जा सकता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपसे। और आप अपने घर में भी रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सिलसिला रख सकते हैं, जिससे आपके फैमिली मेम्बर में भी मोटिवेशन आए। रिवॉर्ड मैनेजमेंट से डेफिनेटली आप देखें, किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो उसमें मोटिवेशन आती है, उसमें एक जिसे कहना चाहिए एक नया जज्बा, एक पैशन पैदा होता है कि हाँ, हम इससे बेहतर काम करें। ठीक है, तो रिवॉर्ड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्योरली टू प्रूव द परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड टू मोटिवेट गुड पीपल हु आर वर्किंग गुड। ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, उनका देखा देखी जो ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे, एटलीस्ट कोशिश करेंगे, तो इन्वायरमेंट में मज़ीद बेहतरी आएगी, वेदर एट वर्क प्लेस और एट योर होम। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस जो है किस तरह से जो है वर्क परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। वर्क परफॉर्मेंस आप किस तरह से भी होती है कि आपका देखा जाए, अब मैं आपको वर्क प्लेस की बात बता रही हूँ। सबसे पहले वर्क प्लेस में एक होता है आपका जॉब क्या है, आपका जिसे कहना चाहिए टाइप ऑफ जॉब क्या है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उस हिसाब से भी देखा जाता है कि आपको किस तरह से फिजिकल वर्क है कि मेंटल वर्क है, किस किस्म का एनवायरनमेंट है। और अब आप तीन चीज़ों को कर लें प्लस, नंबर वन फिजिकल वर्क in the environment plus the abilities and the skills, के इंसान में क्या सलाहियत है, उनकी स्किल्स कैसी हैं, उन कितनी नो हाउ है अपने जॉब के बारे में। और जो थर्ड चीज़ है वो होती है विलिंगनेस। देखिए, अगर विलिंगनेस है तो जो बिल्कुल नया बंदा भी आता है विलिंगनेस से आता है ना, या बिल्कुल ऐसा मैं कहूँगी रॉ, बिल्कुल जिसको काम नहीं आता मगर उसके अंदर विलिंगनेस है, तो वो डेफिनेटली अपने आप को परफॉर्म अच्छा करेगा। क्योंकि आप देखें, विलिंगनेस नहीं होगी तो आप इवन घर में भी कोई काम हो रहा है तो आप विलिंगनेस नहीं है तो आपका दिल ही नहीं करेगा करने को ना। तो विलिंगनेस होगी, ये तो ये तीन चीज़ें हैं कि वर्क इन्वायरमेंट में जो फिजिकल वर्क क्या है आपका, इन वर्क इन्वायरमेंट क्या है, प्लस आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, और आपकी जिसे कहना चाहिए विलिंगनेस कितनी है, आप उसमें कितना इनपुट आप दिल से काम करना चाहते हैं। ठीक है, विलिंगनेस का मतलब आप हाफ हार्टेडली काम ना करें, आप जैसे कहना है पूरे दिल से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं। मैं ऑफिस के सिलसिले में बताना चाहती हूँ कि रिवॉर्ड मैनेजमेंट, रिवॉर्ड जो है एम्प्लॉयज़ को आप किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले सैलरी तो वो लेते हैं, ठीक है, मगर सैलरी का एक स्लैब होता है जो आप देखें बनाएं अकॉर्डिंग टू जो भी बंदा या बंदी जो है, जो भी या जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी है उसके हिसाब से आप बनाएं। बहुत सी जैसे सेल्स की होती हैं तो उसमें सैलरी कम कमीशन होता है, बिकॉज उससे जॉब परफॉर्मेंस जब भी पता चल सकती है कि जो
अच्छा काम कर रहा हो, कमीशन हमेशा ज़्यादा ले रहा होगा बेसिक सैलरी से, ठीक है, मीन्स वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग हिज कमीशन। दूसरा होती है फिक्स सैलरीज, ठीक है। ना व्हाट टू पे टू एम्प्लॉयज, एक तो ये बात जहन में रखें, एंड हाउ टू पे इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है, ये चीज़ें कुछ जहन में रखें। वॉट आर अदर बेनिफिट्स, आप उसके अलावा जिसके तहत फ्रेंच बेनिफिट्स, अब उसके अलावा सैलरी के अलावा ये और कौन से इंसेंटिव्स उनको दे रहे हैं। एंड आप एम्प्लॉय को जो है रिकग्निशन, उसकी रिकग्निशन प्रोग्राम्स में ज़रूर इन्वॉल्व रखवाएं, ठीक है। प्रोग्राम्स होते हैं, रिकग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको रिकग्नाइज किया जाता है, रिकग्नाइज कराया जाता है कि आप किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए काम कर सकते हैं, कि आपकी रिकग्निशन हो आपकी वर्क प्लेस पे, ठीक है। एक कहलाता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद द ट्रेड ऑफ। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल इस तरह से है कि आपने एक तो ये आपने इंसेंटिव्स दे दिए, दूसरी चीज़ें दे दी। ये ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने किसी ने आपसे कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जैसे कि उम्र पे जाना है, या मुझे किसी रिक्रिएशन पे जाना है, या किसी और मुझे अपने काम के लिए जाना है, तो वो आप उसको अगेंस्ट जिसे कहना चाहिए ना पे, जिसे नहीं देते आप फ्री ऑफ पे आप उसको छुट्टी दे देते हैं, तो एक इंसेंटिव ये मिलता है जिसमें से वो अपनी वेज जो जितने दिन भी है वो वेज अपनी यानी कि सैलरी लूज कर लेता है, मगर साथ में जो वो चाहता है वो कर लेता है। क्योंकि अगर आप वो बहुत ही ज़रूरी जाना चाह रहा है और जाना चाह रही हैं कहीं, और आप ज़बरदस्ती उनके एक तो होता है कि हाँ सिंपली आप देखें कि नौयत क्या है, तो आप समझ लें कि वाकई में नाउ इट्स द टाइम कि द पर्सन शुड टेक रेस्ट, तो आप ज़रूर ये चीज़ उनके साथ करें। अदरवाइज अगर आप उनको नो करेंगे तो क्या होगा कि वो डिसहार्टेडली काम करेंगे, तो वर्क प्लेस में तो ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनीज को जिसे कहना चाहिए नुकसान ही होगा, ठीक है। अब आप ये समझ लें कि जॉब 4 तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। 4 एरियाज में आप कह सकते हैं कि आप रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। एक तो आप कॉम्पनसेशंस, ठीक है, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। कॉम्पनसेशंस क्या होती हैं, आप कॉम्पनसेट करते हैं, जैसे कि बहुत से सैलरी का इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सी जगहों में जो है गाड़ी दी जाती है इंस्टॉलमेंट्स पे कि आपकी मंथली सैलरी से इतना कट जाएगी, एंड बाय द टाइम जितनी अगर आपकी होगी तो रिजल्ट ओके, तो आप कॉम्पनसेट करवा रहे हैं। कुछ बेनिफिट्स लाइक जो लोग ज़्यादा जैसे मोबाइल फ़ोन आजकल इन बहुत है, आप देखेंगे ऑफिस की तरफ से मोबाइल फ़ोन्स भी मिलते हैं, आपको फ्यूल अलाउंस भी मिलता है, कुछ जगह पे आपको हाउस अलाउंस भी मिलता है, बहुत से रेंट अलाउंस से कहना चाहिए वो मिलता है, तो इट इज़ डिफरेंट। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में डिफरेंट होता है एंड प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। तो ये इस किस्म की 4 एरियाज, एक तो हो गया कॉम्पनसेशन, दूसरा हो गया आपका बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया, तीसरा होता है रिकग्निशन, यानी कि उनके काम को सराहा जाए, रिकग्नाइज करे, वो फील करे कि मेरा हाँ जो अच्छा काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे मंथ में आपकी पिक्चर्स लगा दी जाती हैं, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द डे, मतलब ये एक तरह से उसकी रिकग्नाइज कराया जाता है कि दूसरों से आप और बेहतर काम क्या कर रहे हैं। इसी तरह से रिकग्निशन के साथ ही एप्रिसिएशन आ जाती है, यानी कि आप वर्बली भी उनको जिसे कहना चाहिए टाइम टू टाइम उनके काम को सराहें, क्योंकि अगर हम काम को नहीं सराहेंगे उनके, तो उन जो लोग काम नहीं कर रहे उनमें और जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनमें आप कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, तो दैट विल बी, आप समझें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी वर्क जो भी कंपनी है उसी को भी डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम हो गई हैं। फिर एक कहलाता है 4 P's, रिवॉर्ड्स के 4 P's होते हैं।
वो वही चीज़ें आ जाएंगी जो मैं पहले कह चुकी हूँ, मगर इसको अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं 4 P's। पीज मीन्स पी से स्टार्ट होता है वर्ड। सबसे पहले है पे, ज़ाहिर सैलरी मिलती है, दैट इज द सैलरी। बोनस, आपको बहुत से शेयर्स भी कभी मिल जाते हैं किसी चीज़ों में, इसके अलावा। तो ये फर्स्ट पी क्या है 4 पे में, दैट इज पे। सेकेंडली आ जाता है प्रेज, यानी कि आप उनको पॉजिटिव फीडबैक दें। यस यू हैव, यानी कि ऑब्वियसली फीडबैक वही होगा जब आप उसको जान चुके होंगे, देख चुके होंगे, जज कर चुके होंगे, तभी आप उसको प्रेज करेंगे। तो सेकंड पी हो गया प्रेज। अप्रिसिएशन लेटर्स दे सकते हैं आप, तो आप उनको जिसे कहना चाहिए अवार्ड्स। आप देखते हैं कि एनुअल प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, बहुत सी जगहों पे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बहुत सी जगहों पे एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो दैट इज यू प्रेज, दैट इज द सेकेंड पी। फर्स्ट इज द पे, द प्रेज, एंड द थर्ड इज द प्रमोशन। प्रमोशन डेफिनेटली अच्छा काम कर रहा है तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रमोशन जो है ये थर्ड पी ऑफ द रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बेचारा एक बंदा मेहनत किए जा रहा है, समझे एक पोजीशन है और उस पोजीशन पे 2-3 लोग हैं और एक तो अपनी दिलो जान से काम और खूब कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो भी 4-3 साल से वहीं बैठा है, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी वहीं बैठे हैं। तो वो जो है वो डैमेजिंग होगा परफॉर्मर के लिए। उसको फिर आप प्रमोट करें। प्रमोट अमूमन होता है सेम डिपार्टमेंट्स में, मगर ऐसा भी कहीं कहीं होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय किसी और डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है और उसके पास वो सलाहियत है तो उसको बेटर प्रमोशन देके उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भी आप भेज सकते हैं। तो थर्ड पी हो गया आपका प्रमोशन, और फोर्थ पी है पनिशमेंट। देखिए, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ रिवॉर्ड है वहाँ पनिशमेंट भी है, इसलिए फोर्थ का ज़रूरी है। जो लोग नहीं करें उन्हें पता चले डिसिप्लिनरी एक्शन जिसे कहना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो है काम नहीं तो उनकी पे आप विथहोल्ड कर सकते हैं, उनकी कट ऑफ कर सकते हैं। लेट कमिंग्स पे आप देखते हैं कि 3 लेट कमिंग्स पे आपकी सैलरी कट डाउन हो जाती है, आपके थोड़ा जैसे अप्रिसिएशन होती है इसी तरह क्रिटिसिज्म भी होती है। तो ये आपके 4 पीस हो गए, पे, प्रेस, प्रमोशन एंड द पनिशमेंट। ये आपके 4 पीस ध्यान में रखें। अच्छा, जॉब एवेल्युएशन किस तरह करते हैं? जॉब एवेल्युएशन एक तो कुछ फैक्टर्स हैं वो बताऊं, उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर, उनके वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उनकी ऑटोनॉमी यानी कि वो खुद से इनिशिएटिव लेके किस तरह से काम करते हैं, यानी कि जो बस बोल दिया वही किया। तो उनके अंदर एक खुद से इनिशिएटिव लेके काम करने की सलाहियत, हाउ मच दे आर रिस्पॉन्सिबल, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना वो काम करते हैं। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि उनकी वो स्किल्स जो अपने स्टाफ के साथ उनका रवैया किस किस्म का, आपस में एक तो होता है इंट्रा मीन्स बाहर वालों के साथ, इंटरपर्सनल मीन्स आपकी स्टाफ में आपका किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन है, उसकी स्किल्स कितनी। इस पे फिर आप मार्किंग करते हैं, इसके 6 लेवल्स होते हैं, फिर आप उसको मार्क करेंगे, उसे सम अप करेंगे, जो टोटल आएगा दैट इज द रिजल्ट ऑफ द जॉब एवेल्युएशन। तो एक्सपर्टीज, द डिसीजन मेकिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑटोनॉमी एंड द इंटरपर्सनल skills, that is there are, you can say 5, ठीक है, okay. Then main types of employee benefits जो जिस पे ज़्यादा लोग जॉब ओके करना चाहते हैं या करने में ख्वाहिश रखते हैं वो होते हैं पेंशन्स, कि उनको जॉब रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिले, पेंशन स्कीम्स को पसंद करते हैं। फिर पर्सनल में वो फैमिली सिक्योरिटी के लिए जैसे इंश्योरेंसेस होती हैं ना, तो बहुत से ऑफिस में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी कराई जाती हैं। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप दे सकते हैं, जैसे कि उन्हें अगर लोन चाहिए किसी चीज़ के लिए और आप समझते हैं कि ये सब रिवॉर्ड के हिस्से में आ जाते हैं कि अच्छा ये मेरा एसेट है मेरे कंपनी के लिए, तो आप उसे लोन दे सकते हैं। आप मतलब हाउस परचेजिंग स्कीम्स में उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। उन्हें अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें आप उनको डिस्काउंट्स दिलवा सकते हैं। अगर जिस किस्म की भी कंपनी है, सर्विस कंपनी है तो सर्विस कंपनी, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन आप देखें टिकट्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लोग 100% फ्री देते हैं, कुछ 75% देते हैं, इट डिपेंड्स कितना है। तो ये सर्विसेज में आप देखा जाए उनको डिस्काउंट्स दे रहे हैं। होटल में होटल वालों की जो होटल सर्विस है, होटल मैनेजमेंट की या रेस्टोरेंट्स की, उसमें भी आप देखें एम्प्लॉयज़ को कोई ना कोई चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में है तो उसमें बैंक्स में आप देखें बैंक्स वाले लोन देते हैं घर पर बनाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये आपके एडिशनल बेनिफिट्स हो जाते हैं। इससे ये होता है कि एम्प्लॉय आपसे, एक तो जो एसेट एम्प्लॉय है ना वो दूसरी जगह नहीं जाता, आपके पास रहता है, आपकी कंपनी के लिए वो फ़ायदेमंद रहता है। देन पर्सनल नीड्स, ऑब्वियसली देखें पर्सनल नीड हर इंसान की है। बाहर के मुल्कों में पूरे साल में 1 महीने की छुट्टी ज़रूर दी जाती, सिर्फ इसलिए कि वो फ्रेश अप होके आए, क्योंकि इंसान की एक लिमिट होती है। कहाँ आप इसीलिए देखें वीकेंड होता है या नहीं होता। अगर वीकेंड नहीं हो 7 दिन के 7 दिन काम हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप देखें उनको हॉलीडेज पे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उनको एक ब्रेक दें, कुछ दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, इसलिए एनुअल लीव्स वगैरह मिलती हैं। फिर दिन कंपनी कार्स एंड द पेट्रोल, जो मैंने पहले भी कहा, कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिल सकती है, फ्यूल पेट्रोल भी मिल सकता है, मोबाइल फ़ोन्स भी मैंने आपको पहले बता दिया है। देन कुछ जगहों पे कैफेटेरिया सिस्टम्स होते हैं, यानी खाना पीना वहीं आप, यू डोंट हैव टू बाय, इट्स फ्रॉम द कंपनी साइड। तो ये भी एक आप समझ लें बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब मैं एंड में आपको बता, फिर एक दफ़ा सिर्फ रिकैप कर देते हैं इसको हम, ये कि आपको रिवॉर्ड मैनेजमेंट की जैसे आप अपने जो बिजनेस के गोल्स हैं वो अचीव जल्दी और अच्छे करें। रिवॉर्ड मैनेजमेंट देंगे तो आपके कंपनीज के जो गोल्स हैं, बिजनेस गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो अच्छे रिसीव होंगे, आपको मिलेगी परफॉर्मेंस से। आपका जो आप जो प्रमोट कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए, आपकी कंपनी हाई परफॉर्मेंस दे रही है, आपकी कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। ये मुल्क को भी देख लेंगे, अच्छे लोग होंगे तो मुल्क भी तरक्की करता है, ठीक है। लेकिन क्या सपोर्ट एंड डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बहुत ज़रूरी है। आप देखें जब आप रिवॉर्ड मैनेजमेंट में करेंगे तो आपकी कल्चर अच्छा सा बन जाएगा। आप उसको सपोर्ट और डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको आप में बहुत डिसिप्लिनरी एक आपका तरीक़ेकार बहुत अच्छा बन जाएगा। हेल्प टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाई क्वालिटी पीपल, ये जहन में रखिए। आप जो हाई क्वालिटी पीपल, जो अच्छे लोग हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको आप जैसे कहना चाहिए ना, उनको एक अटेंशन ज़्यादा दें, ठीक है, उनकी तरफ अटेंशन, उनको रिकग्निशन ज़्यादा दें और कोशिश करें रिटेन करने की, कोशिश करें कि वो अपनी जॉब आपके ऑफिस से स्विच ऑफ करके दूसरी जगह ना जाए। ये अच्छे परफॉर्मर्स को तो हर कंपनी वाले ऑफर देते, बेटर ऑफर देते, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट्स हैं रिवॉर्ड मैनेजमेंट देने के। देन आपके जो है अकॉर्डिंग टू द पीपल, आपकी वैल्यू क्या की जा रही है, एम्प्लॉय को इज्जत कितनी मिल रही है। इज्जत पैसे के साथ, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में तो आपकी सारी दूसरी चीज़ें आ गई जो मैंने बताया। नॉन मॉनेटरी में देखा जाए तो आपकी किस तरह की इज्जत भी की जा रही है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, और आपको कितने अच्छे तरीके से आपके मैनेजमेंट जो है आपके साथ ट्रीट कर रही है, वो बहुत काम आता है, और उससे भी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। ये आउटकम मिलता है आपको रिवॉर्ड मैनेजमेंट से। तो आप कोशिश करें कि अपने अच्छे लोगों को रिटेन रखें, और रिटेन रखने के लिए सारी बातें हैं। अच्छा, ये तो हो गई, हमने कहा कि ऑफिस की तरफ। अब चले आ जाते हैं हम फैमिली की तरफ, एटलीस्ट। अब आप देखिए, आपके सपोज एक घर में फैमिली की बात कर लेते हैं, हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं। अब कोशिश होगी कि देखिए, आप जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है, दूसरे बच्चे के सामने उसको शाबाशी ज़रूर दें, उसको शाबाशी दें, उसको कोई चीज़ गिफ्ट में दे दें। ज़रूरी नहीं हर दफ़ा पैसे ही खर्च करके दें, क्योंकि फिर बच्चे को आदत हो जाती है मटीरियल चीज़ों की। आप उसको एक सिंपली अगर हग भी करते हैं, आप उसे सर पे हाथ भी रख देते हैं, तो दूसरे बच्चे फील करते हैं देखो इसने अच्छा किया, तो मुझे भी तो पेरेंट्स से ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने फैमिली में भी जहन में रखें कि रिवॉर्ड का सिस्टम फैमिली में भी होना चाहिए।
पनिशमेंट का भी है। ज़ाहिर है अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप बच्चों को आपको डांट लगानी पड़ेगी, आपको बच्चों को बताना पड़ेगा दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, एंड इफ दे आर फॉलोइंग, आपके घर का माहौल भी सही रहेगा, तो राइट एंड रॉन्ग में उनको तमीज़ आ जाएगी, आपको घर में अच्छा माहौल मिलेगा। वही जैसे कि ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छी, इसी तरह से आपकी। और अगर सबसे सबसे बड़ी बात होती है जो घर का सबसे बड़ा होता है, अगर जो घर का सबसे बड़ा होता है उसकी ट्रेनिंग सही हो जाए, तो रियली मैं आपको बता रही हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो ये वही वाली बात होगी, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपने वो किया तो बड़े से इस तरह हो गया। तो चलें आज का ये हम यहाँ ख़त्म करते हैं इख्तिताम। इरफान को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़, और मेरे चैनल को काइंडली प्रमोट भी कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक भी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।